स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याशी। दोस्तों, सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में आज हम बहुत खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम इतना खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी। टीकन देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे याशी, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीकन भाभी, आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए आरजे याशी, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए कि जब पूरी दुनिया एक साथ एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपने जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है। बिल्कुल टीकन भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, इस साल 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल 2 मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अरे टीकन भाभी, ये तो बहुत ही भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द लग रहे हैं। हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे, जरा खुलकर बताएं। अरे इसे समझना तो बहुत आसान है। जब हम कहते हैं कि स्टैंड विद साइंस तो इसका मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लें। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है कि ये दवा खा लो तो कोई कहता है कि ये घरेलू नुस्खे आजमा लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, शहर में रहता हो चाहे गांव में रहता हो, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े। अरे वाह टीकन भाभी, वास्तव में स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग्स बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक शब्द और बोला था, वन हेल्थ, ये क्या होता है? ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवर में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण का खास ध्यान रखना होगा। ओह अच्छा, लेकिन भाभी आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है, ये भी तो बताएं। देखिए आरजे याशी, क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ भी पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। और दूसरा ये कि कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात भी आपने कही थी, इसे भी थोड़ा और समझा दीजिए। बिल्कुल आरजे आशी, इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं बनता। जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें। जी टीकन भाभी, वहीं हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, ताकि वह उस पे काम कर सके और उससे निजात पा सके। देखिए आजी, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य, पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरी है संक्रामक बीमारियां, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण और सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। लेकिन जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है तो बाढ़ या सूखापन आ जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है और खाने में दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन टीकन देवी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौतों का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है कि जेब से खर्च, कई लोग को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। अच्छा, तो अब हम इस दिवस की बात करें तो इस दिन लोग क्या क्या करते हैं? बहुत सारी गतिविधियां होती हैं इस दिन। जैसे गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है, टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल भाभी, वाकई में। और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका रहती है इस सब में? सबसे अहम भूमिका होती है इसकी। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहां HO होते हैं, जहां रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त होता है। बहुत सी दवाइयां भी मिल जाती हैं और बहुत सी जांच भी होती है। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाइयां और जांच की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करवा पाएंगे। हाँ टीकन भाभी, आपने बहुत ही सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वहाँ सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोच लेते हैं या फिर इलाज टाल ही देते हैं। ऐसी स्थिति को कैसे समझा जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए? देखिए आरजे आशी, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होते हैं सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जाना चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियाद जांच करते हैं और दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज।
अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी। तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है, कैसे पहचाने? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आरजे याशी आपने। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँच पाती या जांच की सुविधा सीमित होती है, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं होता और वे बिना कोशिश किए वहां जांच करवाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की जरूरत है। लेकिन टीकन भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके कि सरकार दरअसल कर क्या रही है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जांच आरोग्य योजना। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज मिल सकता है और वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाते हैं जो पुराने सब सेंटर और पीएचसी को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवाई ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यंग वंदना योजना, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है। वहीं आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है। टीकन भाभी, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा आईडी बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यूविन जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है। अरे वाह, ये तो सरकारी सुविधा बहुत ही खास है जो कि डिजिटल युग में हो रही है। वहीं टीकन देवी, आपने पहले एक बार कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं इसकी? हाँ, यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगा, फिर भी हम ठीक हैं, इसीलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के पूछे। तो इन बातों का सच क्या है, क्या बता सकते हैं हम? सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था, हम उसे सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले से ही बचाव कर सकें। वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी दी टीकन देवी आपने। वहीं जैसे हमने अफवाहों की बात करी, तो ये भी बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन सब अफवाहों से बच सकें। देखिए यार जयाशी, सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर भरोसा करें, जैसे डॉक्टर, एएनएम, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति की समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है। हाँ टीकन भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खान पान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी सही जानकारी पर भरोसा करें।
जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम अपनी सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले हम सब लेंगे अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी तो भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।